नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो एशिया कप चल रहा है उसमें अभी कुछ दिन पहले भारत और यूए का मैच हुआ। वो वन साइडेड मैच रहा। अभी कुछ दिन में फिर भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो इसमें ये मैच हो ना हो, इस पे आपकी क्या राय है, ये आप बताइएगा। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई भी तरह के ट्रेड हो। वैसे आप बताइएगा। आज उसी के रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं किट्टू राव का, और वो पाकिस्तान के बारे में कुछ बता रही है और कुछ उसमें फैक्ट भी है। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वही पाकिस्तान में तो एक बंदे ने बंदूक से मार दिया ड्रोन को। ज्ञानी ज्ञानी महापुरुष। बात करे और जो इवेंट आएगा, उसको जो मैच आएगा, उसके ऊपर हाइप बनेगी। तो फिर इतने मिलते हैं नोट। हाँ जी, इधर आते हैं नोट। तेरी अम्मी राउंड मारने गई थी उधर। नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट कर सके। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेली है। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की आपकी टीम है, आप इंडिया को मार सकते हो। 20 ओवर क्रिकेट में। हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ, मारेंगे आप। ये कौन से नशे हैं? कि देयर टीम इज वे बिगर देन अस। अब करना क्या है? आपने सबसे पहले घबरा क्रिकेट क्रिकेट की कोई बात नहीं करेगा मेरे साथ, ठीक है? क्रिकेट तो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी ने क्रिकेट की बात मुझसे की तो फिर उसके साथ अच्छी नहीं होगी। मतलब हम ये मान लें और हार जाएं? हारे हुए तो तुम हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमने मुकाबला क्या करना है? मेरे हिसाब से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन हमने एक तो प्रेशर नहीं लेना। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ख्वाब भी देख लें। अगर हरा दिया, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें। फिर पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती। पाकिस्तान के प्लेयर्स बिल्कुल बेकार, उनको खेलना नहीं आता। तू ये बता कि तू किस तरफ है और कहना क्या चाहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हार जीत अल्लाह के हाथ में। मतलब आप हाथ धो के टीम के पीछे पड़ जाते। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। एशिया कप के इवेंट्स शुरू हो चुके हैं, मैच भी हो चुके हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि हाई वोल्टेज मैच माना जाता है, इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव, एशिया कप में उसके वोल्टेज फुस नजर आ रहे हैं। ठंडी मार्केट, ठंडी। इस मैच के जो टिकट्स हैं वो भी नहीं बिक रहे। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है। और इस खबर से उनके 32 प्रकार के दस्त और 64 प्रकार के बवासीर हो गए हैं। पूरी कौम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब आप एक चीज नोट करना, जब से ये आया हुआ है, कौन जैसा आया हुआ है, ये क्यों इतनी ज्यादा इसको दिखाते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको बवासीर है मुंह का। खेल को एक जंग से मिला देंगे। एक बहती गंगा वाला भी है, जैसे सोशल मीडिया पर अब आप कोई ऐसी बात कर दो जो कि बहुत बिकेगी। अरे सर्फ एक्सेल की बुलबुली, इतनी धुलाई करेंगे तेरी कि तू चमकेगी भी और बिकेगी भी। ये जो सोशल मीडिया का आपने जो सवाल किया ना, सोशल मीडिया को अगर वो दिमाग में रख के चलेगा ना, वो ना क्रिकेट खेल सकता, ना टीवी में बैठ सकता, ना कुछ कर। ये ज्ञान भी इसका खुद का नहीं है। वर्ल्ड कप के टाइम इसको एक न्यूज एंकर ने पेला था। फ्लैशबैक। आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है। सो अगर आप ये बात नहीं बर्दाश्त कर सके तो आपको इस तरह की जॉब ही नहीं लेनी चाहिए, आपको बैंक में नौकरी करनी चाहिए। उसने जो है, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली होंगी। ये जो लोग हर किसी को ताने देते हैं, अबे तुम लोग खुद के आओ, उनको जाके अपना लाइफस्टाइल देखो ना, उनका लग पता जाएगा तुम लोग हो क्या खुद। दोगलापन देखिए इसका। इसको जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको बोल रहा है कि लेवल क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन तुम जिसको कर रहे हो उसके सामने तुम क्या हो? सुन, बिल्कुल सुन, ठंडा। और मैं बता दूं, हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी तरह सूखा नशा नहीं करते। और इस पर एक और सितम ये देखिए, तुमसे अच्छा लाइफस्टाइल मेरे डॉगी का है। एटलीस्ट उसको 2 वक्त की रोटी के लिए भौंकना नहीं पड़ता। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। और बार बार अपनी जलालत नहीं करवानी पड़ती। वाह, वो कमेंटेटर जो बहुत देशभक्त बन रहे थे, पेट्रियट बन रहे थे, फला इरफान पठान टाइप और ये सारे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल।
हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के मैच पे कमेंट्री नहीं करेंगे, हालांकि आपको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी चले। कौन नहीं जानता था साले हैं? कौन नहीं इरफान पठान तुम्हारे पूरे पाकिस्तान का अब्बू है, और सही जो बात। तुम्हारा शाहिद अफरीदी है उसका तो डबल अब्बू। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं। तेरी औकात भी नहीं है कि तुम्हारे लीजेंड्स का अपने गंदे मुंह से नाम ले। फवाद भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट नहीं है, वो ये है कि जिस तरफ बहाव है आप उस तरफ। इरफान पठान को पता है कि उसको पॉपुलर पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद उस सब एक गर्मा गर्म माहौल बना हुआ था, और उसको ऐसा लगा था अगर मैं ये बात कुछ भी बोल दो। बेचना तो है ना। इरफान का करियर एज अ क्रिकेटर तो खत्म हो गया, हरभजन का क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर खत्म हो गया, ये बातें करके अपना करियर बना रहे हैं। भाई अब अबे खेबड़ी पहले चेक कर नेटवर्थ हरभजन सिंह की और इरफान पठान सर की। ओके, तेरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। सुनते जाइए। और दूसरी बात, उनका कैरियर बन चुका है, तुम्हारे जैसे उनके नाम से अपना एजेंडा चला रहे हैं। और रुको अभी तो, सुनते जाइए। उनको कोई ब्रांड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो छोड़ो, तुम सोचो तुम क्या बेच रही हो? सर्फ एक्सेल बेच रही हो। ये तो तुम्हारी औकात है, और तुमने पर्सनल अटैक किया इसलिए तुम्हारे ऊपर भी बनता ही है। 2 साल से एक ही लुक में घूम रही हो। मैं तुम्हें 150 रुपया भेजती हूँ, अपने बाल कटवा लेना। और हाँ, ये कैची जैसी जुबान थोड़ी कम चलाया करो, वरना अगले टाइम है ना 300 रुपया भेजूंगी और तुम्हारी जुबानी। फिनिश स्टोरी। मैं अगर उनके अगेंस्ट जाता हूँ ना, वो मुझे बुरा भला बोलते हैं। तनवीर अहमद काम ही ऐसे करता है कि दोनों मुल्कों से गाली खाता है, और उसके बाद इसका दुख देखो। हमारे लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग, मीडिया के लोग मेरे ऊपर वीडियोस बना बना के मुझे बुरा भला पता क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया सारा देखता है इंडिया। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, ये ऐसी कौम है कि बेवजह ही दुखी होती रहती है। अब पता नहीं किसने बोला कि दूसरे नंबर पर एशिया कप में जो टीम है वो अफगानिस्तान है। नहीं, इसमें है तो है, क्या बोल दिया? इस पर भी इनको मिर्ची लग गई। ये भी बिल्ड इंडिया की जानिब से ही किया गया, बट ओवर एंड ओवर ये बात होती रही कि जी आपकी एशिया कप, ये पूरा जो आपका एशिया है, इस खित्ते की दूसरी बड़ी टीम जो है वो अफगानिस्तान है। आपने उसमें से बाकी सारी बड़ी टीमों को साइड पर किया। डोंट यू थिंक कि ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट कर सके या पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर सके? मजे की बात, वो नैरेटिव पाकिस्तान से बिल्ड हुआ। ये किसने बोला है? नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जानते हो। हर इवेंट से पहले इस किस्म की बातें कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता है कि आप उसके ऊपर बात करें, और जो इवेंट आएगा, उसको जो मैच आएगा, उसके ऊपर हाइप बनेगी। हर इवेंट से पहले किया जाता है। तो बात ये है कि एशिया की इस टाइम सबसे बड़ी टीम इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है। चलो एक बात तो है, इन्होंने मान लिया कि नंबर 1 पर तो इनका अब्बू ही है। अब सेकंड के लिए कुत्ते बिल्ले की तरह ये लड़ रहे हैं। श्रीलंका को नंबर 2 कह सकते हैं, पाकिस्तान को नंबर 2 कह सकते हैं कि जो अगर एशिया कप के टाइटल्स देखे जाएं, कितने में क्या क्या जीता है। धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी। ये बीसीसीआई और इनकी जो गवर्नमेंट, हम बार बार बोलते हैं, चले मैं कहता हूं यार बीसीसीआई भी शायद मजबूर होगा, बीसीसीआई भी मजबूर होगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ऐसी है। मैं बार बार बोलता हूं इस गवर्नमेंट को हटा दो, आपकी क्रिकेट नॉर्मल होने लग जाएगी। हमें क्रिकेट नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें देश सुरक्षित चाहिए। और तू कौन होता है बहन के टगे हमारे गवर्नमेंट को हटाने वाला है? तेरे से पूछकर हम सरकार बनाएंगे। साले तेरी खुद की तो कोई औकात नहीं है। तेरे जिस चैनल पर बैठता है उसी चैनल के न्यूज एंकर तेरी इज्जत से ही उतार जाते हैं। और अपनी गवर्नमेंट का सोचा करो जो 5 साल भी पूरे नहीं करती कभी भी, क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो हमारी मीडिया को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो तुम्हारी क्या बोलते हैं तारीफ नहीं करती। सीधी बात, नो बकवास। और तुम्हें चाहिए होते हैं क्या, बताना खुद ही। ऐसे मिलते हैं नोट। हाँ जी, इधर आते हैं नोट। देखा, निकल गया ना सच मुंह से। पैसे इसी चीज के लेता है, जलील होने के लिए। एजेंडा सेटिंग की बात हो रही है, तो बॉर्डर पार वो साफी जब वो बॉर्डर के इस तरफ आए। विप्रांत भुक्ता स्पोर्ट्स पत्तलकार, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भागा गया था पाकिस्तान, और वहां पर जाकर ऐसा दावा किया था कि जो क्रीम रोल है वो भारत में मिलता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में खाने गए थे, और इन्होंने शकरकंदी भी खाई थी। लेकिन पाकिस्तानी खिला रहे इस विप्रांत भुक्ता को गंदी गालियां, लेकिन मेरे को कोई दुख नहीं हो रहा क्योंकि वो इसी लायक है। को इतनी इज्जत और शोहरत मिली। वी आर टॉकिंग अबाउट विक्रांत गुप्ता। उनका एक ताजा तरीन बयान अगर हम सुना सकें, जनाब अली जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो सीधी ये की थी कि संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है और कोई टिकटें नहीं खरीद रहा। क्या कहूँ, ऐसे लोगों को सिर्फ खेल दिखता है। और जब पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला करवाया तब यही पत्तलकार कहाँ था? क्या इसके मुंह में केला ठुसा हुआ था? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा। तो इंडियन क्यों नहीं खरीद रहे?
तो ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया के लिए रखा गया है कि ये भाई साहब आए थे तो हम इनसे पूछ रहे थे आओ हमारे पास आ जाओ खाना खा लो। एक तो यार ये इतनी छोटी सोच के हैं कि इनके मुल्क में कोई जाता है तो उसको ताना देते हैं, हमने चाय पिलाई, हमने खाना खिलाया। ये फिर तुम्हारे मुल्क में कोई खाने की पोटली लेकर तो जाएगा नहीं, और तुम्हारे जो रिपोर्टर्स एंकर्स जो भी आए थे यहाँ इधर उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऐसे ताना देते थे। लेकिन जिनकी जैसी सोच खाने तक ही अटकी है, इनका खाने में बजट बिगड़ जाता होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ जो तुमने इसको खिलाया क्रीम रोल, उसके पिछवाड़े में हाथ देख के निकाल लो और फिर क्रीम तो अपने आप ही निकल जाएगी। फिर आएंगे फिर हम यही करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मुझे बता दें, जिस तरह हमारे फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी इस तरह से इंडिया के बारे में बात नहीं करते। इनका दुख कभी खत्म नहीं होगा भाई साहब। हमारे लोग हैं कुछ क्रिकेटर्स और जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उनका काम ही यही है, एजेंडा वाली बातें पकड़ो, अच्छी बातें कभी भी वो तारीफ नहीं करेंगे किसी की। खुद की बात कर रहा है ये। तनवीर भाई, रोहित शर्मा से मिले हो क्या? नहीं, रोहित शर्मा से मैं नहीं मिला। मैं विराट कोहली से मिला हूँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिला हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर से मिला हूँ, वीरेंद्र सहवाग से मिला हूँ, हरभजन से मिला हूँ, अनिल कुंबले से मिला हूँ, युवराज सिंह से मिला हूँ, सौरव गंगोली से मिला हूँ। हाँ, इन सारे क्रिकेटर से मिला था ये, लेकिन इनके बूट पॉलिश करने के लिए। आखिरी इंडिया की टीम 2005 में आई थी। जी 2006 में आई थी। 2006 में आई थी। ना सिक्योरिटी कितनी होगी। और मैं अपने दोस्त को पता क्या बोल रहा हूँ, मैं सौरव गंगोली से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरी शक्ल देख रहा है। तनवीर अहमद में अपनी खुद की जलालत करवाने के अलावा एक टैलेंट और है कि ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाने में भी एक्सपर्ट है। कह रहा सौरव गंगोली से मिलने जा, जानता है तुझे, तू होटल में जा रहा है, सिक्योरिटी इतनी सब जाने लगा, मुझे रोक लिया। मुझे बोला आप किधर? मैंने सौरव गंगोली से मिलना। कह रहा कौन है भाई आप, किधर से आ गए? सौरव गंगोली से मिलना, आपको आने किसने दिया? क्या बोलता है हर जगह, मैंने क्रिकेट खेली है, मुझे नॉलेज है, और खुद के मुल्क के लोग इसको पहचान भी नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। करते कराते पता नहीं क्या हुआ, मैं रिसेप्शन पे चला गया। इत्तेफाक से आप देखे सौरव गंगोली उस पे जा रहा था। मैंने ऐसे देखा, सौरव गंगोली ने मेरी तरफ देखा, उसने बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। सिक्योरिटी का लेवल देख रहे हो, मतलब कोई ऐरा गहरा नथु खैरा उस होटल में पहुंच गया जहां हमारी टीम ठहरी हुई थी। 2005 की बातें कर रहे हैं ये। रिसेप्शन वाली को बोला, उसने बोला इसको ऊपर भेजो। सिक्योरिटी कितनी, और मैं ऐसे मिला जाके, मैं ऊपर गया, लॉय की, उसने बोला कैसे फैमिली, बच्चे बच्चे, क्रिकेट कैसी चल रही जबरदस्त, और बड़ी इज्जत दी उसने। लेकिन इसके खुद के मुल्क वाले इसको कितनी इज्जत देते हैं वो देखने लायक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ सिर्फ। मैं ये कहता हूँ कि इतने कमजोर है, खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकता हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितना आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करें? क्रिकेट बोर्ड में अगर आपको ऑफर आए तो? नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे 2-3 दफा क्रिकेट बोर्ड की ऑफर हो चुकी है इनडायरेक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब रमीज रह रहे थे, उन्होंने मुझसे ऑफर की थी, मैंने रिजेक्ट कर दी थी। वाकई? जी बिल्कुल। ये बताएं किस चीज की ऑफर दी थी? क्रिकेट बोर्ड में आप इंटरेस्टेड? हो सकता है रमीज राजा अपनी गाड़ी चलवाने के लिए बुलवा रहा होंगे। तनवीर, मुझे पीसीबी के हेडक्वार्टर छोड़ दिया करो। मानना पड़ेगा, वैसे तो मैं इस बंदे की कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन मुंह पर इसके बोल दिया कि ड्राइवर रखने के लिए ऑफर किया, और ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉडकास्ट वाले एंकर ने है ना, इसको 4-5 इसकी आंख पर मुक्के मार के फिर बिठाया हो। देखो कैसे काले गड्ढे, और कितना डरा हुआ लग रहा है ये। माइंड नहीं करिएगा, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं। मेरे अंदर माइंड है ही नहीं। वो क्रिकेट एक्सप्लेन कर रहे तो मैं क्या करने यहाँ बैठा हूँ? कद्दू छीलने के लिए। अब ये सुने, पता नहीं 50-50, 60-60 ड्रोन आ गए यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है सारे गिरा दिए, सारे मार दिए। वो ड्रोन थे, तेरी अम्मा के खित्ते के कीड़े नहीं जो है वही खेल खेल में मर गए। ओए, पाकिस्तान में तो एक बंदे ने बंदूक से मार दिया ड्रोन को। हाँ, मैंने भी एक कीड़ा मारा था तेरी अम्मा के खित्ते का अपनी बंदूक से। हाल चेक करो, इनके ड्रोन की औकात चेक करो। हाल देखा होगा फिर अपनी अम्मा के खित्ते का। वो खेल रहे, मार के उस ड्रोन से खेल रहे। मैं भी खेला ही था कीड़े मार के। ऐसे मुझे लगता है इस जोक पर तनवीर अहमद माइंड तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास मेरे अंदर माइंड है ही नहीं। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। इसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फैंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फैंटा लगेगा। इतने मूड स्विंग है ना पीरियड्स में लड़कियों के नहीं होते जितने इस बहन के पकोड़े के हो रहे हैं। कभी अपने मुल्क की बुराई, कभी हमारी बुराई, कभी हमारी तारीफ, कभी खुद की तारीफ। मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं, कोई स्टैंड ही नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसकी खुद का वजूद ही नहीं है। मेरे अंदर माइंड है ही नहीं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो भाई।
तो दोस्तों वीडियो देखा आपने, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे पाकिस्तान फेंकता रहता है यार, इरफान पठान को कोई नहीं जानता, अभी पूरी दुनिया जानती है यार। तुम्हारे प्लेयर को कौन जानता? $25 में फोटो खिंचाने वाले। अमेरिका जाते हो तो $25 में फोटो खिंचाते हो, लंदन में जाके। तुम्हारे प्लेयर की कोई औकात नहीं है। हमारे प्लेयर को देखो, ये किटू भाई ने सही बोला कि वो पूरे पाकिस्तान को खरीद लेंगे। और जो टिकटे भारत पाकिस्तान का हमेशा सोल्ड हो जाता था समय से पहले ही, टिकट नहीं मिलता था, सीट नहीं मिलता था, वो टिकट अभी बिक नहीं रहा है। तो इसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके। इस मैच को कोई देखे ना, हम तो नहीं देखना चाहते, हम तो नहीं देखेंगे। बाकी आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो पत्रकार थे, ऐसे लोग को देश से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। क्रिकेट खेलो, पैसा कमाओ, देश क्या बोले छोड़ो। इस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के खिलाफ है, ऐसा बोल नहीं सकते। बाकी जो कुछ बोलना था वो किट्टू भाई ने बोल दिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए लाइक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।